से अभी तो छोटी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो हमारी ये छोटी सी नोटिस थी इनको, छोटा था डेम्यू था इनके प्रति कि अभी देख के अगर भारतीय सरकार, मोदी की सरकार, ये निठल्ली सरकार अगर सुधर जाए। सबका साथ सबका विकास, ये तो सबके साथ जो है कि ये जातिवाद पर उतारू है, जात के हेड से देखना चाहती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इससे अभी बातचीत ही हुई है, राय रखी गई है, संसद तक मामला नहीं पहुंचा है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये मामला जो है संसद तक जाएगा, इसके पहले ही भारत बंद का आह्वान और अपनी मांगों को रख रहे हैं? जो हमारे एसी और ओबीसी समाज की जो भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक हैं और जो सांसद बैठे हैं, इनको हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ बोल दें। अगर जिस दिन बोल देंगे उस दिन को पार्टी से बाहर निकाल देगी सरकार। आरक्षण पे कोई उंगली उठता है तो हमें इससे भी विशाल रूप और इससे भी भयंकर रूप हमारे समाज का देखने को मिलेगा और इनको कहीं बचने का जगह नहीं मिलेगा। इनको देश से लखेदने का काम करेगा। जो दलित को बनाते हैं, इसे भोगना लगाते हैं, उसको बोलते नहीं है कि वो बोल पावे। राम मंदिर में गया जब हम हिंदू हैं, 1947 से पहले तो हम हिंदू नहीं थे। करना अरे आरक्षण पे इनका 2014 से नहीं 1947 से नजर था कि अगर जिस दिन हम सत्ता सरकार में आएंगे इनका आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन किसी के बाप और किसी के माँ में इतना कुबत नहीं है कि भारतीय संविधान को कोई उंगली उठा के दिखा दे। तो अपने दरवाजे से बेदखल कर दो कि हमको आपके जैसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं है, कि आप जैसे जो वोट लेकर के हम लोग का जाते हैं, आप जब चुनाव जीत के जाते हैं तो आप गुमराह होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रत्याशी की जरूरत हमारे देश और हमारे क्षेत्र में नहीं है। SC/ST क्रीमी लेयर के बाद बहुजन समाज के लोगों ने भारत बंद का आज आह्वान किया था। इसी को लेकर के हम आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट क्षेत्र में मौजूद ऐसे तमाम संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया। हमारे साथ तमाम युवा हैं जो लोग भारत बंद के साथ ही अपनी मांगों को लेकर के आए हुए हैं। सीधा इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों की मांगे क्या है। जिस तरीके से क्रीमी लेयर की बात की जा रही है SC/ST के साथ, आप लोग क्या मांगे कर रहे हैं इसमें? मेरा नाम घनश्याम कुमार है और जिला ब्लॉक जहानागंज से मैं बिलोंग करता हूँ। ये जिस प्रकार से विभाजन की बात कर रहे हैं, पहले तो कोर्ट ने भी राजी किया था, लेकिन जब कोर्ट को लगा कि नहीं ये अनुचित चीज़ें हैं, ये चीज़ें सही नहीं हैं, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया और भारतीय सरकार को डांट फटकार लगाई कि जिस प्रकार से आज़ाद जब हुआ था भारत, तब से हमारे देश में हमारे समाज को छुआछूत के नाम पे आरक्षण मिलता आया। हमें किसी चीज़ पे आरक्षण नहीं मिला, हमें छुआछूत पे आरक्षण मिला। हमारे जातीय भेदभाव पे हमें आरक्षण मिला। तो उस प्रकार से जिस प्रकार से हमें आरक्षण मिला, तो कोर्ट ने भी ये जाहिर कर दिया कि इनको जैसे आरक्षण दिया जाता था वैसे ही आरक्षण दिया जाएगा। ना तो कोई विभाजन होगा ना कुछ होगा। लेकिन भारतीय सरकार सुधरने का कोई नाम नहीं ले रही है। देश को, गरीबों को, देश के बेरोजगारों को कुचलने का और मारने का काम कर रही है। अभी ये सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ इससे अभी बातचीत ही हुई है, राय रखी गई है, संसद तक मामला नहीं पहुंचा है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये मामला जो है संसद तक जाएगा, इसके पहले ही भारत बंद का आह्वान और अपनी मांगों को रख रहे हैं? हम लोग मांगे इसलिए रख रहे हैं, जब कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो संसद तक मामला जाने से पहले हम लोग सोचें कि एक आंदोलन छोटा सा, ये बहुत छोटा सा लेयर की बात जो वो तो सुप्रीम कोर्ट में ही हुई है ना अभी। तो सुप्रीम कोर्ट तो भी तूने मना कर दी ना। सुप्रीम कोर्ट ने तो भी कह दिया ना कि ये जायज है, पहले से जो चला रहा है वो जायज है। तो जिस प्रकार से छोटी सी अभी तो छोटी अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो हमारी ये छोटी सी नोटिस थी इनको, छोटा था डेम्यू था इनके प्रति कि अभी देख के अगर भारतीय सरकार, मोदी की सरकार, ये निठल्ली सरकार अगर सुधर जाती है तो हमें आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। हम देश में जिस प्रकार से रहते थे उसी प्रकार से रहेंगे। लेकिन अगर आगे ये बात संसद तक जाती है और हमारे आरक्षण पे कोई उंगली उठता है तो हमें इससे भी विशाल रूप और इससे भी भयंकर रूप हमारे समाज का देखने को मिलेगा और इनको कहीं बचने का जगह नहीं मिलेगा। इनको देश से लखेदने का काम करेगा। क्या लगता है मोदी सरकार भी आरक्षण के खिलाफ में खड़ी है क्या? मोदी सरकार जब से सत्ता में आई 2014 में, ये RSS के एजेंट, मोदी सरकार जब से सत्ता में आए 2014 में, तब से गरीबों के प्रति इनका विरोध रहा। गरीबों को मारने का काम करते थे, गरीबों का घर उजाड़ना, गरीबों की झोपड़ी उतारनी, गरीबों के पास एक बिस्सा जमीन अगर जोतने बोने के लिए तो उसको कब्जा करना। और ये आरक्षण पे इनका 2014 से नहीं 1947 से नजर था कि अगर जिस दिन हम सत्ता सरकार में आएंगे इनका आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन किसी के बाप और किसी के माँ में इतना कुबत नहीं है कि भारतीय संविधान को कोई उंगली उठा के दिखा दे। जो संविधान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने लिख के गए, उस संविधान पे अगर कोई उंगली उठाएगा तो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। हम उस भीमराव
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वंशज हैं। हम कोई अल्लू गल्लू आदमी नहीं है। और मैं चैलेंज देता हूं कि जिस प्रकार से अगर भारतीय सरकार नहीं सुधरती है, नहीं मानती है, तो उसको लखे देने का काम करेगी ये हमारे समाज के और SC/ST लोगों को। अगर ये मांगे जो आप लोगों ने अभी भारत बंद करके मांगे रखी हैं, अगर ये मांगे यहीं से अगर पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या रहने वाला है? अगला कदम हमारा इससे भी भयंकर होगा और इससे भी विशाल रूप होगा, क्योंकि आपको लोगों को बताया गया था ये डेमो है। अभी हम लोग DM आवास पे आए हैं अपनी मांगे के लिए। अपनी मांगों के लिए हम लोग DM आवास पे आए हैं कि DM को एक सत्यापन दिया जाए। शायद ऐसा हो सके कि सरकार सुधर जाए, सरकार मान जाए कि ये जो इस भारत के मूल निवासी SC/ST भारत के मूल निवासी हैं, इनको आरक्षण किसी और अवस्था में नहीं मिली थी। छुआछूत और जातिवाद के नाम पे इनको आरक्षण मिला था, और आरक्षण खत्म ना किया जाए तो हमारी मांगे यहीं पे खत्म हो जाएगी। और नहीं तो अगर आगे कुछ करते हैं तो आगे वो जानेंगे, उनका काम जानेगा, और उनको लखे देने का काम हमारी भारत की जनता करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो क्या सबका साथ और सबके विकास में भी भेदभाव हो रहा है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो बात कहे हैं, सबके क्या बोले, सबका साथ सबका विकास, ये तो सबके साथ जो है कि ये जातिवाद पर उतारू है। जात के हेड से देखना चाहती है सरकार। और सरकार 2014 से अब तक ये लगातार गरीबों का शोषण किया है, लगातार गरीबों पर हो रहे अत्याचार को उन्होंने निरादर किया है। देखिए, अभी जो कि अभी आजमगढ़ में अरवा थाना में एक बहन बेटी का जो कि बलात्कार हो, शायद आपको जानकारी होगी, वो बजड़े खेत में उसकी लाश मिली है। बलात्कार नहीं, 100 की हाँ, अभी आज की घटना है, गिरफ्तार हुए लोग। लेकिन गिरफ्तार के साथ साथ उन लोगों को, जैसे सरकार जो है कि लंगड़े की एक फार्मूला चलाई है, तो अब तक उनके घर पर क्यों नहीं बोलने चला? बनारस में बहन बेटे के साथ जो कि रेप हुआ था, सारे उनके कि ऐसे बजरंग दल और उनके जो कि RSS दल के जो समाज के थे, उनके घर पे क्यों नहीं बोल रहे चला? उनको पैर में क्यों नहीं गोली मारी गई? सिर्फ जाति और धर्म देख करके गोली चलाई जा रही है, और जाति धर्म देख करके टार्चर किया जा रहा है सरकार द्वारा। और देखिए, जो आरक्षण की बात चल रही है, ये सरकार आरक्षण विरोधी सरकार है। 2014 में इनकी सरकार आई और आज 2024 चल रहा है। ये लगातार आरक्षण पर ही जो कि उनका मुद्दा था कि किसी तरीके से आरक्षण खत्म किया जाए। पहले बात इन लोग के आउटसोर्सिंग का मामला किए, फिर संविदा, फिर प्राइवेट। जब सारी व्यवस्था आप संविदा कर देंगे तो आरक्षण का यूँ खत्म हो जाएगा। जब सरकारी जॉब अब नौजवानों को देंगे, बेरोजगार को सरकार की नौकरी पर पात्रों को बनाएंगे, तब तो उनको जो क्या आरक्षण मिलेगा। प्राइवेट पे कहाँ आरक्षण है? प्राइवेट प्रति आरक्षण खत्म है। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ये सरकार हमेशा जो कोई मामला ऐसा उठता है तो उसको जांच कोर्ट में ले आती है। जब कोर्ट का जनादेश आता है तो ये सरकार कहती है कि कोर्ट का फैसला है, जो कि अपना मुकर जाती है। लेकिन आज जब कोर्ट में फैसला लेकर गया, जो सारे जो कि बड़े बड़े विद्वानों ने इस संविधान को जब उठाने का काम किया, तो सरकार गरीबों के पक्ष में कर दी। तो ये सरकार फिर देखिए कैसे गुमराह कर रही है कि ये कोर्ट का फैसला था। ये सरकार ने कोर्ट का फैसला था, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सरकार पूरी तरीके से गुमराह करके नौजवानों को ठगने का काम करती है, किसानों को ठगने का काम करती है, बेरोजगार बनाई है। ये सरकार के अलावा कि सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लड़ना चाहती है, और सरकार के अलावा कुछ बचा नहीं है। बस के जात का मजहब के नाम पर लड़ना चाहती है। मांगे अगर पूरी नहीं होती तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। देखिए, मांगे नहीं पूरी होगी तो ये सदन और संसद तक की लड़ाई चलेगी। जो हमारे SC और OBC समाज की जो भारतीय जनता पार्टी में जो विधायक हैं और जो सांसद बैठे हैं, इनको हिम्मत नहीं है कि मोदी सरकार और योगी सरकार खिलाफ बोल दें। अगर जिस दिन बोल देंगे उस दिन को पार्टी से बाहर निकाल देगी सरकार। इस वजह से वो लोग दब के अपनी आवाज उठाते हैं। इसलिए दब के आवाज उठाते हैं। अगर हम लोग ऐसे नौजवानों को अगर सत्ता में बैठा दिया जाए, अगर ये जवानों, ये नौजवानों अगर सत्ता में अगर भेज दें, तो खड़ी हम लोग सदन के अंदर एक उनके बोलते बंद कर देंगे, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और चाहे मुख्यमंत्री जी हो। ये तो हमारे समाज को वोट लेकर के और जाते हैं, समाज की बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज जब सदन में समाज की बात उठाना पड़ता है तो ये लोग अपनी बात को दबाने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो हम लोग के समाज का वोट लेने के नाम पर आते हैं और जब सदन में जाते हैं तो अपनी बात को दबा देते हैं। अब ऐसे लोग अगर वोट मांगने आते हैं तो उनको अपने दरवाजे से बेदखल कर दो कि हमको आपके जैसे प्रत्याशी की जरूरत नहीं है, कि आप जैसे जो वोट लेकर के हम लोग का जाते हैं और फिर जब चुनाव जीत के जाते हैं तो आप गुमराह होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे जो प्रत्याशी की जरूरत हमारे देश और हमारे क्षेत्र में नहीं है। तो क्या लगता है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं तो मांगे पूरी हो जाएंगी, कुछ उम्मीद लग रही है कि नहीं? देखिए, अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अब उस पे जो हमारे आरक्षण है उस पर विचार अगर अच्छे तरीके से हम लोग के पक्ष में करेंगे
तो हम लोग अपनी मांगों को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर वो हमारे पक्ष में मांग पूरी करेंगे हमारे, तो हम लोग आगे नहीं लेके बढ़ेंगे। अगर नहीं पूरी करेंगे तो संसद से लेके और लोकसभा तक ये आवाज़ उठेगी और जन जन ये रोड पे निकलेंगे। और हम लोग आरक्षण और जो ये अत्याचार, भ्रष्टाचार मांगे हैं कि आरक्षण जो हमारे, जैसे मान लीजिए अब शिक्षक भर्ती देख लीजिए, इसमें कितना घोटाला हुआ है। 69,000 2018-19 की भर्ती थी, हाँ, उसको योगी सरकार ने जो निकाला था उसको भर्ती किया था। उसमें जो जनरल क्वालिफाई किए थे उनको लगता है जातिवाद मतभेद किया जा रहा है। बिल्कुल मतभेद किया जा रहा है, बिल्कुल मतभेद किया जा रहा है। बिना जातिवाद में मतभेद किए बिना ये सरकार अपनी पूरी तरह से सरकार नहीं चला पाएगी। ये क्यों? क्या कह रहे हैं दादा? मैं ये कह रहा हूँ, मतलब पढ़ा नहीं जो पूछ रहे हैं, जो 59,000 भर्तियाँ हुई हैं, जब ये 7 भर्ती किए तो उसमें 19,000 से कहाँ और लोग घुस गए। और जो दादा लगता है SC/ST लोगों के वर्ग के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अत्याचार कर रहे हैं, जो जहाँ के तहाँ पहुँचा रही है सरकार। पहले काम देखिए, मैं किसान, हम लोग की बात है, जबकि अभी इनका नहर का पानी नहीं पहुँचा है। पूरी समय जब बीत गई इनकी, जो कि 2017 के चुनाव में है, पानी नहर में नहीं गया है। अत्याचार करवा रहे हैं, हर जगह पे अत्याचार करवा रहे हैं सब। हाँ, जब चुनाव आता है तो दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के सभी लोग याद आ जाते हैं। चुनाव हट जाने के बाद फिर क्यों लोग भूल जाते हैं? ऐसा है कि जब बड़े बड़े हमारे नेता जो ये राष्ट्रपति होते हैं तो कहते हैं कि मैं दलित को बना दिया। तो दलित किसी समाज का हो, चाहे कुंभी का हो, चाहे कोयरी का हो, चाहे कुहार का हो, तो कहते हैं दलित है, दलित है। बाकी वो दलित को बनाते हैं, इसे भोंकना लगाते हैं, उसको बोलते नहीं है कि वो बोल पावे। राम मंदिर में गया, जब हम हिंदू हैं, 1947 से पहले तो हम हिंदू नहीं थे। जब 19 के बाद जब ये खत्म हो गया, ये क्या नाम है, सरकार की जिम्मेदारी, तो इसके बाद